अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है कटा हुआ पंजा। किस नंबर 2। जाहिद ने किट में से ड्रेसिंग का सामान निकाला और मरीज की तरफ मुतवज्जो हुआ। मरीज किसी जली हुई लाश की तरह मालूम हो रहा था। इसका पैर बुरी तरह जख्मी था, अलबत्ता खून नहीं बह रहा था। जाहिद ने डिटोल से जख्म साफ किया और ड्रेसिंग शुरू की। ड्रेसिंग करते करते जाहिद सोचने लगा था, जल्द ही इस भूत खाने से निकल जाना चाहिए। पता नहीं कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं इनमें। और वो देहाती जो ना जाने कहाँ चला जाता था, तभी इसे लगने लगा बाकी जिंदा लाशें इसकी तरफ ललचाई नजरों से देख रही हैं। कुछ की जुबानें इनके होंठों पर घूम रही हैं। मुर्दाखोर कीड़े इनकी नाकों और मुंह में दौड़ भाग कर रहे हैं। अचानक जाहिद को ख्याल आया कि ड्रेसिंग अब तक खत्म हो जाना चाहिए थी। इसकी तवज्जो ड्रेसिंग पर गई तो वो लरस गया। इसके ख्याल से अब तक वो 8-10 फेरे ड्रेसिंग के ले चुका था, मगर मरीज के पैर पर एक ही फेरा हुआ था। इसके हाथ में बैंडेज का बंडल वैसा का वैसा ही था। तो फिर इतनी देर से इसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ड्रेसिंग कर रहा है? इसे लगा जैसे वो जिंदा लाशें सब इसकी तरफ भूखी नजरों से देख रही हों। एक दो तो अपनी जगह से उठने की भी कोशिश कर रहे थे। डर की एक लहर सी इसके जिस्म में दौड़ने लगी थी। अचानक मारे खौफ के ड्रेसिंग का बंडल जाहिद के हाथ से छूट पड़ा। इस वक्त एक कड़ाके की बिजली चमकी। जाहिद की नजर बाहर रखी बाइक पर पड़ी। पूरी कुव्वत से दौड़ लगाकर वो बाइक की तरफ भागा। बाइक पर सवार हुआ और बाइक क्योंकि अभी स्टार्ट ही थी फौरन चालू हो गई। इसने बाइक सड़क की तरफ दौड़ा दी। अब बारिश खौफनाक हद तक तेज हो चुकी थी। तभी जाहिद को इस देहाती की आवाज, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। जाहिद कहाँ रुकने वाला था, वो वहाँ से दूर निकल आया था। अचानक इसे लगा जैसे कोई बाइक का कैरियर पकड़ कर बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इसे लगा जैसे वही देहाती इसका कान में कह रहा हो, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। तभी एक गरजदार तवील बिजली चमकी और जाहिद की नजरें बैक व्यू मिरर में गईं। एक बार की बाइक जाहिद के हाथ से छूटने ही लगी थी। इसने आईने में देखा कि बाइक इन मनहूस झोंपड़ी से बहुत दूर आ चुकी थी और देहाती वहीं अब झोंपड़ी के पास खड़ा था और वहां से हाथ बढ़ाकर इसने मजबूती से बाइक का कैरियर पकड़ रखा था। इतनी बारिश में भी जाहिद को पसीने छूटते हुए महसूस हो रहे थे। जाहिद ने बाइक की रफ्तार बढ़ाने के लिए बाइक को रेस दिया। तभी एक झटका सा लगा। जाहिद को लगा कि इस खबीस के हाथ से बाइक आजाद हो गई हो और एकदम बाइक इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर आ गई। तभी जोरदार बिजली चमकी, एक धमाका हुआ। फिर जाहिद को दूसरे दिन एक अस्पताल में जाहिद को होश आने लगा था। इसे होश में आता देखकर एक नर्स चिल्लाई, डॉक्टर साहब मरीज को होश आ रहा है। डॉक्टर के साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी अंदर चला आया और कहने लगा, ठहरिए डॉक्टर, ये पुलिस केस है, मुझे बयान देने दीजिए। डॉक्टर बोला, मुझे पहले चेकअप करने दीजिए, आया वो बयान देने के काबिल भी है या नहीं। कुछ देर हल्की सी पूछ पाछ और चेकिंग के बाद इसने पुलिस ऑफिसर को बयान लेने के लिए कह दिया। पुलिस ऑफिसर, कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर, जाहिद ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऑफिसर, तो इतनी रात गई, आप कहाँ से आ रहे थे? जाहिद, अपने क्लिनिक से आ रहा था। आते आते रास्ते में एक शख्स मिला था। इसकी दरख्वास्त पर देहात में एक मरीज को जो किसी हादसे का शिकार हो गया था, इसकी ड्रेसिंग करने चला गया। ऑफिसर, डॉक्टर, आपके सर पर गहरी चोट आई है। आपकी बाइक एक दरख्त से टकराई थी, आपके जहन पर असर हुआ है, इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से आपके देहात तक के बीच में कोई आबादी ही नहीं है सिवाय घने जंगल की। अलबत्ता 20-30 साल पहले वहाँ कुछ देहातों की बस्ती हुआ करती थी। आपसे दुश्मनी की वजह से किसी ने सारी बस्ती को आग लगा दी होगी। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। झोंपड़ी इन्हीं पर गिरने से कोई निकल नहीं पाया था और पिछले 20 सालों से वहाँ कोई आबादी नहीं है, बल्कि लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं। जाहिर, मगर वहाँ कई मकानात थे, मरीज थे, मैंने ड्रेसिंग भी की थी। ऑफिसर, ठीक है, आप जहन पर जोर न दें। हाँ, मगर आपकी बाइक एक दरख्त से बुरी तरह से टकराई थी। लगता है आप बहुत तेज रफ्तारी से चला रहे थे। और एक अहम बात, आपकी बाइक के करीब ही बाइक का कैरियर टूटा हुआ पड़ा था और इसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। एक पंजा था जो कलाई से उखड़ चुका था। तो जनाब, क्या आप बता सकेंगे कि आपके साथ और कौन था और वो कहाँ गया? क्योंकि वो जाहिद को ऑफिसर के अल्फाज समझ में ही नहीं आ रहे थे। इनकी आवाज़ कुएं की गहराई से आती सुनाई देने लगी। इसका जहन एक बार फिर तारीकियों में डूबता चला गया और जाहिद फिर भी होश हो चुका था।